हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है बाती पाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय स्पर्नेट्स। अगर आप अभी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि लगातार इनकी बहुत सारे जो है चेंजेस करता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस के अंदर भी चेंज किया है, कभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो अपडेट देता है, तो लगातार जो है इनकी आपको अपडेट दे रहा है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या बेसिकली इस वीडियो में लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मैथमेटिक्स जैसे डोमेन सब्जेक्ट में अपियर होने वाले हैं जो कि बहुत सारे कोर्सेज के लिए मैंडेटरी होता है, तो आपको बताना चाहिए कि इसके सिलेबस में क्या एनटीए ने छेड़छाड़ करी है। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट में एनटीए ने चेंजेस करे, तो देखते हैं क्या मैथमेटिक्स के अंदर चेंजेस करेंगे नहीं करे। तो आपको पता होगा कि जैसे कि सीयूटी यूजी एग्जाम में टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। और इन्हीं में डोमेन सब्जेक्ट में से एक डोमेन सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर तो भाई थोड़ा बहुत चेंज जो है करा गया है। आपका बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस के अंदर चेंज किया गया है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये बता दूं कि चेंज तो हुआ है। अब ये देखने की बात है इस वीडियो में कि क्या सिलेबस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या सिलेबस टफ हुआ है या इजी हुआ है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन वाइज को देखेंगे तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेक्शन ए की, तो ये सेक्शन ए का जो सिलेबस है ये आपका 2025 का है। और ये जो आपका सिलेबस है ये 2026 का, यानी ये 2026 का सिलेबस है और ये आपका 2025 का सिलेबस है। दोनों का जो सिलेबस है हमको ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अगर 2025 में देखते हैं तो एल्जेब्रा, मैट्रिसेस एंड टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी आपका होता है वो, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ, तो ये आपका देखिए सब सही है। कैलकुलस भी आपका पूरा सही है। तो ये आपका पूरा जो है 2025 का 2026 का आपको ये पूरा सेम देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस आता है यहाँ पर जो कि आपका प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 2025 में तो यहाँ पर आपको लिखा गया था रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप 2026 का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी दी गई है। इसका मतलब डिफरेंस क्लियर है कि यहाँ पर से रैंडम वेरिएबल जो है वो हटा दिया गया है। अगर आप देखिए यहाँ देखिए भाई आपके पास क्या है रैंडम वेरिएबल 2025 के सिलेबस में, लेकिन 2026 के सिलेबस में आपको यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी कर दी गई है। इसका मतलब यहाँ से आपका रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक हटा दिया गया है। तो हाँ, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जो है पेपर को इजी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया गया, पेपर को थोड़ा सा इजियर साइड पे ढकेल दिया गया। आप बोल सकते हैं जिसके लिए सिंपल प्रोबेबिलिटी टफ होगी उसके लिए टॉपिक जो होगा डिफिकल्ट होगा, तो उसके वजह से। लेकिन हाँ, सिलेबस थोड़ा सा आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिड्यूस भी हुआ है, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे सेक्शन 2 जो आपका आता है, ठीक है। सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बट जैसे वेक्टर देखेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे, यहाँ भी वेक्टर देखेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर देखते हैं, अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं सेक्शन 2 में और यहाँ पे अगर आप सेक्शन 3 में प्रोबेबिलिटी देखते हैं 2025 में 2026 में, तो आपको यहाँ पे चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम्स, ठीक है, ये सब तो था। लेकिन साथ में वहां पे रैंडम वेरिएबल भी था आपका प्रोबेबिलिटी में 2025 के सिलेबस के अंदर। लेकिन 2026 में आपका यहाँ से रैंडम वेरिएबल यहाँ से भी हटा दिया गया है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में चाहे सेक्शन ए की बात करें चाहे आप बात करें सेक्शन 2 की, दोनों में से आपका सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि वहां से जो है रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर जो है हटा दिया गया है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये चेंजेस हुआ है। इंटीग्रेशन के भी जो चैप्टर होता है वहां पे भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं। वो चेंजेस ये है कि वहां पे आपका एक और टाइप का इंटीग्रेशन ऐड कर दिया गया है। लेकिन जो भी इंटीग्रेशन पढ़ता है बच्चा वो ऑलरेडी उस टाइप कवर किया होता है, तो वहां पे हालांकि इतना बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। तो बड़े चेंजेस नहीं, बहुत ही स्मॉल चेंजेस है, बट हाँ आपको चेंजेस पता होना चाहिए कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जैसा जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर था वो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि देखो भाई यहाँ बाकी पूरा चैप्टर है बट यहाँ से ये जो चीज है इसको हटा दी गई। बाकी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, तो वो भी आपको सेम देखने को यहाँ पे मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इनमें भी आपको लगभग पूरा सिलेबस सेम देखने को मिलता है। और प्रोबेबिलिटी में बस यहाँ पे जो चैप्टर चेंज किया गया है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर हुए हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी और सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, इतना कम टाइम बचा है, कैसे इस एग्जाम के अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, बता दूं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286663 पर। एक नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे मेंटोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसको फिल कर दीजिएगा और हमारे फ्री काउंसलिंग सेशन का पार्ट बन सकते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
फटाफट से आइए, फॉर्म फिल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कि मैथमेटिक्स जैसे डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।